आज सिंपल सा हम डायरेक्टली जिनके ग्रे बाल नहीं है लेकिन डैमेज हो और उसको मेंटेन करना हो, हेयर फॉल हो रहा हो, बेसिकली जब सीजनल चेंज हो तो लोगों के रहते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ड्राई लग रहे हैं, तो ऐसे वक्त सिंपल सा हेयर मेंटेन करना है। जैसे देख सकते हो आप, इनका है तो मुझे वो हेयर मेंटेन के लिए प्रोटीन पैक लगाने का है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा प्रोटीन पैक है उसके पहले उसके स्कैल्प में अगर अच्छा ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा कस्टमाइज किया हुआ अकॉर्डिंग टू स्किन, जो स्कैल्प है उस हिसाब से हमने हेयर सीरम बनाया हुआ है। इसके अंदर 3-4 प्रकार के मैंने ऑयल डाले हुए और एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है जिससे उसको सूदनिंग मिले और दूसरा हेयर ग्रोथ हो। होहोबा ऑयल है और दूसरा रोजमेरी है, आर्गन ऑयल है और स्कैल्प को अच्छा करने के लिए जिंजर है, तो जो आपके ग्रोथ को बढ़ाए और स्कैल्प को अच्छा हेल्दी रखे इसलिए बनाए। तो हम क्या करेंगे, ये पहले स्कैल्प में लगाएंगे। तो सबसे स्टेप है सिंपल सा ड्राई मसाज पहले कीजिए। अब स्कैल्प में एक एक ड्रॉप आपको ये ऑयल लगाना है, उसी तरह से पूरे स्कैल्प में आप लोगों को एक एक ड्रॉप डालना है और इस तरह से मसाज करना है। अब देखिए मैंने पूरे हेयर में, स्कैल्प में, ओके, हेयर में नहीं स्कैल्प में ऑयल लगाया है और थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। टिप से मसाज कीजिए, हाथों से नहीं करना है, ओनली टिप से कीजिए। अच्छी तरह से टिप से मसाज कर लीजिए, यहाँ पे गर्दन पे हर एक जगह पे। अब देखिए हमने पूरा मसाज कर दिया और जो हाथों पे रह जाता है वो आप क्या करोगे, इस तरह से बालों पे भी लगाया। बालों पे मैंने ऑयल नहीं लगाया लेकिन हाथ का जो है वो ही मैं बालों पे लगाया। आपको लग रहा है ना ऑयल लगाया हुआ है, तो हमें स्कैल्प को ऑयल देना है, बालों को नहीं देना है। चलिए अब हम प्रोटीन पैक स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिन लोगों का ड्राई हो तो आप इसके अंदर विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं वो डाल दीजिए, और अगर आपको चाहिए कि मुझे शाइन और ये चाहिए तो आप चाय पत्ती डाल सकते हो और रोजमेरी, बिकॉज ऑफ द हेयर का अगर आपको स्ट्रेंथनिंग चाहिए तो रोजमेरी का पानी बना सकते हो, चाय पत्ती का पानी बना सकते हो, और दूसरा मंजिस्टा जो आता है वो भी उसका पानी बना लीजिए और इसके अंदर डाल देना है। तो मैंने इसको हेयर ग्रोथ चाहिए और अच्छा, तो मैंने उसका पानी डाला हुआ है। और कंडीशनिंग के लिए एलोवेरा जेल भी मिक्स किया हुआ है। तो चलिए एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले मैं पूरी तरह से स्कैल्प में पूरा लगा रही हूँ, जिससे कवर हम कर रहे हैं, एक एक करके स्कैल्प में लगा रही हूँ। अब यहाँ से जैसे हम बीच का एक चोटी ले लेंगे और वो चोटी में पूरा लगाएंगे। अब इनके बाल बड़े हैं तो आप समझ सके, एक पैकेट जो हमारा है देखिए इस तरह से पूरे बाल में लगाना है और थोड़ा सा इस आपको इमल्सिफाई करना है और फिर ऐसे गुट्टू बना देना है, ठीक है। ये गुट्टू बनाने के बाद आपको हर एक स्कैल्प को भी और पूरा इसको इस तरह से कवर कर लीजिए। अब ये हमारा मेन सेंटर हो गया। ऐसे ही करते करते हम गोल 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 घुमाते जाएंगे। तो ये मैंने एक सेक्शन लिया, अच्छी तरह से पूरा हेयर में लगाइए, एंड तक भी लगाइए, वापस इमल्सिफाई कीजिए और फिर ये गुट्टू के ऊपर लगा दीजिए। अब जो ये स्कैल्प दिख रहा है तो वहां पे भी आपको लगाना है, हेयर में और स्कैल्प में। अब देखिए मैंने पूरा उनका लगा दिया है, फिर भी देखिए अभी भी बचा हुआ है। तो आप कितनी भी हेयर लेंथ हो तो 100 ग्राम में आपका काफ़ी हो जाता है। और इस तरह से आपको देख लेना है कि हर एक कवर हो रहा है ना। बस ये गुट्टू अपना रेडी हो गया है और अब इसको हम कवर करेंगे विद द हेयर कैप से कवर करेंगे और उसके बाद 1-1.5 घंटा रहने देंगे और रिंस आउट करेंगे। अगर उनको जल्दी है तो शैम्पू कंडीशनर करेंगे, नहीं तो फिर थोरोली रिंस, क्योंकि ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। जो लोग निकालते नहीं है, साफ अच्छी तरह से नहीं करते, इसीलिए स्कैल्प में इरिटेशन हो जाता है। तो थोरोली अच्छी तरह से पानी से निकाल दीजिए, उसके बाद ऑयल लगा दीजिए और फिर दूसरे दिन शैम्पू कंडीशनर लगा दीजिए। इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए इस तरह से हम कैप लगा देंगे और ये अब हम 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रहने देंगे।